एक वेक्टर ए दिया हुआ है 4i कैप माइनस 3j कैप, एक वेक्टर बी दिया हुआ है 6i कैप प्लस 8j कैप, देन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी विल बी, ए और a प्लस बी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। यार सुनो, ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको हर टाइप का जो क्वेश्चन है वो माइंड में सेट करना है, तभी स्पीड बनेगी, ठीक है ना। पेपर में ये आपको लगना चाहिए कि इसको ना सोल्व होना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, इसके अंदर स्पीड बनना भी इंपॉर्टेंट है। आजकल फाइनल पेपर में क्या देखी जाने लगी, स्पीड मैटर करती है, ठीक है ना। एक पेपर होता है बीट्स का, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बीट्स का पेपर होता है एक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो IIT से भी ऊपर है, 2-3 IIT उससे आगे हैं, बस 2 या 3 IIT आगे। अगर उसमें एडमिशन हो जाए तो ये समझ लो कि आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया, आप बहुत सारी IIT से भी आगे हो, ठीक है ना। उसका पेपर कैसा आता है बताएं, उसके पेपर में एक क्वेश्चन 1 मिनट का, नीट से भी आसान आता है उसका पेपर, उसमें स्पीड का मैटर होता है, उसमें क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता, क्वेश्चन ईजी होगा, स्पीड का खेल होता है, जिसकी स्पीड मेंटेन है ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल नहीं देखते ही टिक मार्क करने वाले, अगर विद इन टाइम लिमिट आपने सारे कर दिए तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, ये होता है। तो कहने का मतलब ऐसे कई सारे और भी पेपर होते हैं, VIT का होता है, SRM यूनिवर्सिटी का होता है, और भी कई सारे पेपर्स होते हैं जिनका मान लो IIT में ना हो पाए तो IIT के इक्विवेलेंट कॉलेज है उनमें भी जा नहीं पाते बच्चे, और उसमें अगर किसी को एडमिशन चाहिए वही डोनेशन लगती है 50-50 लाख रुपए, ठीक है ना, हो जाता है उनमें लाखों रुपए लगा के। हाँ जी, खैर एनीवे, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर स्पीड चाहिए हमें। देखो एक वेक्टर ये वाला A है और एक वेक्टर B ये वाला है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ A प्लस बी बताना है। पहले तो A प्लस बी करोगे आप, A प्लस बी इन दोनों को ऐड करोगे, ऐड कैसे करोगे बताइए इस केस के अंदर, ऐड कैसे करोगे आप, 4i कैप को A प्लस बी निकालना है ना, वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या आएगी इसकी वैल्यू बताइए, 10i कैप आएगी इसकी वैल्यू, -3 और +8 5j कैप आएगा, ये आ गया A प्लस बी की वैल्यू आ गई। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड बताइए कितना आएगा इस केस के अंदर, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पूरे के अंडर उठिएगा मैग्नीट्यूड, तो भाई सोल्व करो कितना बनेगा ये, 100 + 25, पूरे का अंडर रूट कितना बनेगा यहाँ पे, ये √125, और √125 होता है 5√5। ये कैलकुलेशन स्पीडली करनी आनी चाहिए आपको, 5√5 तो मैग्नीट्यूड हो गया, तो ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। एंगल तो चेक ही नहीं किया हमने, कोई बात नहीं एंगल भी चेक कर लेंगे, बट जरूरत नहीं है अब, क्योंकि मैग्नीट्यूड पक्का 5√5 है, तो अब एंगल चेक करने की जरूरत ही नहीं रही आपको। समझ आ रही है बात आपको, कहीं पता चले मैं तो पहले एंगल भी चेक करूंगा तभी टिक मार्क करूंगा, पेपर छूट जाएगा आपका। समझ आ रही है बात आपको, कोई एक चीज चेक हो जाए। इसके अंदर सुनो, इसमें इसके अंदर एंगल भी अगर निकालना हो तो देखो 10i कैप प्लस 5j कैप है, तो यानी यहाँ पे i कैप में तो है 10 और j कैप में कितना बताइए 5, इनका रिजल्टेंट इस तरफ कहीं आएगा, ये रिजल्टेंट है। एंगल एक्स एक्सिस के साथ ही दिया हुआ होता है, आप ये नहीं कहोगे सर मुझे क्या पता ये एंगल क्यों कौन से एक्सिस के साथ बोल रहा है, ये बोलता ही एक्स एक्सिस के साथ ही हमेशा, अंडरस्टूड होता है यहाँ पे। तो ये वाला एंगल है सपोज थीटा, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5/10, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 10 इनवर्स 1/2 आंसर आएगा इसका, 10 इनवर्स 1/2। देखो ऑप्शन मैच कर गया, ये इस बात समझ में आएगी नहीं आई, गुड।